नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। खाद के लिए परेशान किसान, लाइन लगाकर खाद के लिए लोग परेशान होते देखे जा रहे हैं। किसान नेता व अन्य किसानों ने मांग की है कि सेवा सहकारी समितियों से तत्काल किसानों को खाद दिलाई जाए। वहीं रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति सदस्य किसान सुब्रत मणि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन एवं रीवा सांसद समेत विधायक से भी मांग की है। मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि रीवा जिले के 148 सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के मौखिक आदेश जिसके तहत जिन किसानों की भूमि कहीं बंधक है उन्हें खाद सेवा सहकारी समितियों से नहीं मिलेगी। किसानों ने आदेश की कॉपी किसानों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। साथ ही 148 सेवा सहकारी समितियों से किसानों के शेयर लौटाए जाने, क्योंकि जब खाद नहीं देनी है तो शेयर किस बात का। किसान सुब्रत ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों का शोषण ना करें। कृषि यंत्र राष्ट्रीय बैंक से फाइनेंस होते हैं। किसानों की जितनी उनके खाते में ज़मीन होती है उसे बंधक बना लिया जाता है। आखिर क्यों बंधक के नियम बदले जाएं? जितने का कर्ज उतनी कीमत की ज़मीन को बंधक बनाया जाए, बाकी ज़मीनें बंधक से मुक्त रखी जाएं। किसान सुब्रत ने कहा कि खरीफ के मौसम में किसानों को खाद की भारी किल्लत है। करहिया स्थित गला मंडी गोदाम में किसानों को 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया, 5 बोरी DAP दी जा रही है। जो वहां पर मशीन रखी गई है जिसमें फीड किया जाता है, उसमें एक बार में 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी DAP फीड होती है। भले ही किसानों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, लेकिन उन्हें एक बार में 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी DAP ही मिल पाती, क्योंकि जो मशीन कृषि विभाग ने वितरण के लिए दिया है उसका सॉफ्टवेयर बना है, उसमें 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी DAP फीड कर दी जाती है। किसानों को आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका की कॉपी अनिवार्य की गई है। किसान लगातार परेशान हैं। जिन किसानों की ऋण पुस्तिकाएं किसी बैंक में रखी हुई हैं वह खाद कहां से पाएं। दूसरी ओर जिन किसानों के पास, जो किसान ओवरड्यूज भी नहीं है, भूमि की बंधक नहीं है, उनको भी सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। जिनकी जमीन कहीं बंधक है उन सभी किसानों को भी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद के संकट से किसान जूझ रहे हैं, इनका तत्काल निदान किया जाए। आप देख रहे हैं कि खरीफ का सीजन है, हमारे किसान भाई लाइनों में लगे हुए हैं। ये लाइनें कोई हीरा सोना मोती लेने के लिए नहीं लगी है, ये लाइनें सिर्फ खाद की एक बोरी के लिए लगी हुई है। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब ये लाइन में लगी हुई हैं खाद के लिए। किसान खाद के लिए परेशान है। 2 साल पहले यहाँ के केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था, जिन किसानों की जमीनें कहीं मार्गेज हैं उन्हें खाद नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, राष्ट्रीयकृत बैंक से किसानों के ट्रैक्टर फाइनेंस होते हैं, किसानों के कर्जे फाइनेंस होते हैं, किसानों की जमीनें 20 एकड़ हो, 10 एकड़, 15 एकड़ सब मार्गेज कर लेते हैं एक ट्रैक्टर में। अब किसान जमीन कहाँ से लाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, आप अगर खाद हमें किसानों को रीवा जिले के प्रत्येक 148 सहकारी समितियों से नहीं दिला सकते तो हर किसान का शेयर वापस करवा दीजिए। जितने किसानों का शेयर सेवा सहकारी समितियों में जमा है उनके सबके शेयर वापस करवा दीजिए और किसानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। आज यहाँ चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में हमारे सांसद जी, विधायक जी पंच और सरपंच तक के प्रचार करने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि पहले आप खाद के लिए तो अपना जो दायित्व है आप जनप्रतिनिधि निभा दीजिए, उसके बाद वोट मांगने जाइए। किसानों को लगातार, किसानों की उपेक्षा न करिए, नहीं आने वाले दिनों में सारे किसान मिलकर सबक सिखाएंगे। अपना कहा चाहते यहाँ के अधिकारी या नेतन का कुछ कहा? अधिकारी या नेतन का ये कहे चाहिए कि खाद जैसे ये लाइन लगा के ऋण पुस्तिका में दिन जाती तो कम से कम किसानन के इतनी खाद दिन जाए कि जैसे हम एक बे आन है, हमें 5 बोरी दिन जाए, हमें जरूरत 15 बोरी के, तो हम ही 15 एक बेरे में दिन जाए तो दोबारा का ये भीड़ समाप्त हो जाए। रिश्ते के मामा ने भांजी के साथ की दरिंदगी। मामला रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची से पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के 50 वर्षीय मामा ने बलात्कार किया है। दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि बच्ची की मां के साथ कुछ दिन पहले ही ननिहाल आई थी। सोमवार रात मां उसे नानी के पास छोड़कर किसी काम से गई थी। रात में बच्ची आम खाने की जिद कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला 50 वर्षीय रिश्ते का मामा आया और बच्चे को आम खिलाने की बात कहकर गोद में उठाकर बच्चे को अपने घर ले गया, जहां बलात्कार किया। करीब 15 मिनट तक जब आरोपी बच्ची को लेकर वापस नहीं लौटा तो परिजन उसके घर पहुंचे। बच्चे का हालत देखकर परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई।
इधर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। बताया गया कि आरोपी प्रतिदिन बच्ची को भांजी मानकर घर खिलाने आता था। सोमवार रात भी जब वह बच्ची को लेकर गया तो परिजन उसके नापाक इरादों से अनजान थे और जब इस कृत्य की जानकारी हुई तो परिजन भी दंग रह गए। मैडम, ये एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, क्या घटना पूर्व? ये थाना कोटक जिला सतना की रहने वाली एक फरियादिया है जो सिमरिया क्षेत्र के अंतर्गत अपने मायके आई थी। तो 1 माह से करीब अपने मायके में रुकी थी। तो इसकी 3 साल की बच्ची है, 3 वर्ष 8 माह। इसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है राजेंद्र साकेत। ये बच्ची को बुला के लेकर गया कि बेटा चलो आम खिलाते हैं, और घर से बच्ची को लेकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम करने का उसने प्रयास किया है। आरोपी मैडम गिरफ्तार हो? क्या नाम है आरोपी? आरोपी है राजेंद्र साकेत। आरोपी गिरफ्तार हो गए मैडम? हाँ, आरोपी की अभी गिरफ्तारी कर ली गई। ये क्या कह के लेके गया था बच्ची को? इसने बच्ची अपनी माँ के पास ही लेटी हुई थी। तो बच्ची को बुलाया कि चलो बेटा आम खिलाते हैं। तो बच्ची दौड़कर इसके साथ चली गई गोदी में, और ये अपने जस्ट पड़ोस में ही इसका मकान है। तो ये अपने कमरे पर लेकर गया। थोड़ी देर बाद पीड़िता की माँ ने अपनी एक बहन को भेजा कि जाओ उसको बुला कर लाओ, अभी तक नहीं आई है। तो वो बुलाने गई, पीछे से माँ भी पहुँची। तो उसको दुष्कृत्य करने की हालत में इन लोगों ने उसको देखा। इस पर पीड़िता ने आके क्या धारा लगाई गई? इसमें 376 और पॉक्सो एक्ट 5/6 पॉक्सो एक्ट। विप्र सेवा संघ के 16 सदस्य बने रक्तवीर। जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में किया गया, जहां विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ 16 सदस्यों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदान शिविर में विभिन्न सामाजिक संगठन भी शामिल रहे, जिनके द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान में लगभग 40 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। रक्तदान शिविर में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, डॉक्टर आरती तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी सौरभ मालविया, आनंद मिश्रा, धीरज गुप्ता, विनय त्रिपाठी, प्रशांत शुक्ला, अतुल पांडे, बलराम गौतम, अमितोष मिश्रा, अतुल्य शुक्ला, दुर्गेश पांडे, उत्कर्ष, रोहित दुबे, शीतल अग्निहोत्री, सचिन, वैभव आदि रक्तवीर बने। विप्र सेवा संघ सामाजिक सरोकार में अग्रणी संस्था है और सामाजिक सरोकार के हर क्षेत्र में काम करती है। अभी हम लोगों ने नवंबर में 185 लोगों ने हमारे डोनेट किया था। उसके बाद संजय गांधी में किया। आज हमारे आदरणीय प्रवीण पाठक जी के आयोजन में हम लोग फिर से आए हैं और अभी तक हमारे लगभग 10 लोगों ने डोनेट कर चुके हैं और लगभग 15-20 लोग अभी आएंगे। 30 लोग समथिंग हमारे यहाँ पे डोनेट करेंगे। मतदान के लिए रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जिले में पंचायत आम चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा, जिसे सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। इस चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर, करजनियान तथा विकासखंड गगेव के सभी ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। इन तीनों विकासखंडों में 1 जुलाई को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी संस्थानों जेपी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, विंध्य टैलिंग्स लिमिटेड, वीटीएल, विशाल मेगामार्ट, रिलायंस ट्रेड, मल्टीप्लेक्स तथा सभी व्यावसायिक संस्थानों को उनके संस्थान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की ली सदस्यता। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में रूठने और मनाने के साथ अपने अपने गुनागरित भी जारी हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं सिद्धांत से प्रभावित होकर जिला पंचायत रीवा के वार्ड क्रमांक 32 से नवनिर्वाचित सदस्य बूटी कोल, ग्राम पंचायत फरहदा की नवनिर्वाचित सरपंच सुनीता देवी पटेल के अलावा भगवान प्रसाद तिवारी, नदना, उमाशंकर पटेल, फरहदा, निर्मला उपाध्याय, वैजला,
महेंद्र कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त प्राचार्य वन पाडर एवं प्रभाकर प्रसाद मिश्रा ढेरा ने भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी, जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू उपस्थित रहे। भाजपा की सदस्यता लेने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का भाजपा जिला अध्यक्ष ने पार्टी में स्वागत किया। बताए अध्यक्ष जी, आज ये कुछ लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं, कौन लोग हैं ये, कहाँ से है? जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 32 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय श्रीमती ऊटी गोल जी ने, फरहादा की सरपंच श्रीमती सुनीता पटेल जी ने, उनके परिजन और उनके सहयोगियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या संदेश देना चाहेंगे और जो भी लोग जीत के भी आए हैं उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास करके, उनके कार्यों पर विश्वास करके और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर आज पूरा का पूरा समाज भाजपा की ओर अग्रसर है। और सबको यह मालूम है कि अगर हमको समाज के अंदर कुछ करना है, हमारे अपने गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हमको भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा मंच दे सकती है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं भाजपा परिवार में उन सबका स्वागत करता हूँ। आयुक्त नगर निगम तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस कर्मियों का जायजा। जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने अधिकारियों के साथ रीवा विकास खंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। अधिकारियों ने आम जनता से संवाद कर पंचायत चुनाव के संबंध में फीडबैक लिए। अधिकारियों ने ग्राम करहिया नंबर 1 मैदानी दुआरी गुड़हर तथा अगडाल का भ्रमण किया। आयुक्त नगर निगम ने कहा ग्राम करहिया में आम जनता से संवाद करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने में किसी तरह का संकोच न करें। सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। शांतिपूर्वक मतदान तथा मतगणना संपन्न कराने के लिए प्रशासन कमर कसे हुए है। सबके सहयोग से निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न होगा। नगर निगम आयुक्त ने भ्रमण के दौरान विभिन्न मतदान केंद्र का भ्रमण किया। उन्होंने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मैदानी कर्मचारियों को मतदान केंद्र में मतदान दलों के ठहरने तथा भोजन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद मतगणना का कार्य देर शाम तक चलता है। बिजली न रहने की स्थिति में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य करें। आगामी 3 दिनों में वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है। बारिश से बचाव के लिए मतदान केंद्र में उचित प्रबंध करें। भ्रमण के समय एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा विभिन्न थाना प्रभारी एवं मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गंगेव की ग्राम पंचायतों का किया भ्रमण। मतदान में किसी तरह की बाधा डालने वालों को भेजेंगे जेल। अवधि समाप्त होने के बाद भी कर रहे प्रचार को पकड़ा कलेक्टर ने। इस चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर कचलियान तथा गंगेव विकासखंड में 284 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने गंगेव क्षेत्र का भ्रमण कर कानून और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आम जनता से जगह जगह संवाद कर निर्भय होकर मतदान करने की भी समझाइश दी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बास में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद भी एक उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों को चुनाव की आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने की भी हिदायत दी गई। कलेक्टर ने गढ़ पास, भटवा, केवटी तथा लालगांव का भ्रमण किया। कलेक्टर ने लालगांव में आम जनता से संवाद करते हुए कहा कि जिले में प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मतदान में किसी भी तरह की बाधा डालने अथवा लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करने वालों को सीधे जेल भेजेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। सभी मतदाता निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। मतदान के दौरान पुलिस की मोबाइल टीमें, सेक्टर ऑफिसर तथा राजस्व अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदान केंद्र में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल पहुंचकर सहायता की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान को अनुचित तरीके से प्रभावित करने अथवा अशांति फैलाने का मंसूबा बांधने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी दें।
पुलिस अधिकारी इन पर कड़ी कार्यवाही करें। बिना किसी भय और दबाव के अपराधियों तथा मतदाताओं को डराने धमकाने वालों पर कार्यवाही करें। मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार क्षेत्र का भ्रमण करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान लालगांव में एटीएम में तैनात गार्ड बिना यूनिफॉर्म के शस्त्र लिए हुए मिला। पुलिस अधीक्षक ने उससे पूछताछ की तथा निर्धारित यूनिफॉर्म में रहने की हिदायत दी। भ्रमण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम मनगवा AK सिंह, एसडीओपी समरजीत सिंह तथा अन्य अधिकारी साथ रहे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कर्मचारियों को नोटिस जारी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि नईगढ़ी जनपद अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 110 एवं क्रमांक 111 में मतगणना में विलंब करने वाले पर राजकुमार कोल, केशव प्रसाद त्रिपाठी, रामलखन वर्मा के अतिरिक्त मतदान केंद्र क्रमांक 112 में नियुक्त राम सजीवन पटेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त कर्मचारियों की लापरवाही से मतगणना कार्य में विलंब हुआ था। इसी प्रकार हनुमाना जनपद क्षेत्र में मतदान दल, सेक्टर ऑफिसर के ठहरने, बिजली की व्यवस्था करने सहित अन्य व्यवस्थाओं का दायित्व सचिव रामधनी मिश्रा, राम बहादुर पटेल, निर्मल रावत, सच्चिदानंद शुक्ला, रंगीले कोल को सौंपा गया था। साथ ही सहायक विस्तार अधिकारी सर्वेश संखवार की ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगाई गई थी। उक्त कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल में लापरवाही बरती गई, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। जवाब संतोषजनक न होने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित। पंचायत आम चुनाव में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रथम चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मतदान दलों के लिए भोजन, बिजली की व्यवस्था, पेयजल, जनरेटर आदि की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को दी गई थी। इसमें लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने 2 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार रंगीले कोल ग्राम पंचायत सचिव दादर तथा राम बहादुर पटेल ग्राम पंचायत सचिव कोकला को निलंबित किया गया है। दोनों निलंबित ग्राम पंचायत सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत हनुमाना निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।